अच्छा, शुक्रवार, कल अव्यक्तवाणी क्या हुई? जी, पूरी हो गई अव्यक्तवाणी। मना सीजन की अगले सीजन का तुमको टारगेट मिल गया। जो पिया के साथ है इनसे मिलो। तुम्हारे लिए थोड़ी है, तुम तो दूर दूर तक नहीं दिखते इसमें। तुम क्या जानो ये बरसात कौन सी है, किन के लिए है। दूर दूर तक नहीं हो तुम। सोचो आप, जो पिया के, हाँ कल कितने समय का टाइम दिया? कल और आज और कल की बात है बस, खेल खत्म। कल क्या था? कल क्या था? अरे मरने वालों से नहीं पूछ रहे भाई, जिनको जीना है, लंबा जीना है। कल क्या था? देहाभिमान नहीं है इनमें। मरने वालों को तो बहुत मोटे रूप से देख सकते हो तुम, बहुत मोटे रूप से, बहुत मोटे रूप से। इनके संस्कारों में कोई परिवर्तन नजर नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए बहुत ही मोटे, कोई ऐसा नहीं बहुत सूक्ष्मता चाहिए कि इनके अंदर को कौन जानता है। अरे बहुत मोटे रूप, आराम से सर्टिफिकेट दे सकते हो कि ये वो नहीं है जिसके लिए क्या है, बरसात है। तुम्हारे लिए है बरसात, ये ज्ञान की बरसात। तुम हो समझदार, तुम हर बात को समझते हो। कल क्या था? अरे कल और आज की बात बोला ना, कल क्या था? शाम। और जो आने वाला है महान परिवर्तन, छोटा मोटा नहीं, महान परिवर्तन भाई। कितना बड़ा परिवर्तन, कैसा सुंदर, कैसा केवल बाप को ही सुंदर दिखे? अरे माँ बाप तो अपने बच्चे को कभी भी क्या नहीं देखते, कुरूप देखते ही नहीं है। चल इसी से काम चल जाएगा। या सभी सर्टिफिकेट दें? सुंदरता क्या है ना, तुम्हारे माँ बाप तुमको बहुत सुंदर देखते हैं, बाकी कोई सर्टिफिकेट दे ना दे, ये सुंदरता है? सबका सर्टिफिकेट चाहिए। तो कितना सुंदर वाइब्रेशन होता है तुम्हारा, कितना सुंदर वायुमंडल होता है तुम्हारा। जो तुम अंदर से हो वही तुम चेहरे से दिखते हो, ध्यान रखना, बहुत बड़ी साइंस है। जो तुम्हारे अंदर है, जो कुछ भी कीचड़ पट्टी गंदगी भरी है, वो सब कहां से दिखता है? तुम्हारा बोल, तुम्हारे नैन, तुम्हारा मुखड़ा। ये खंगर ईंट है या ये हल्की ईंट है, क्या नहीं ले पाई है, सेक ही नहीं ले पाई। ये इनके लिए थोड़ी बरसात, इनके लिए कभी बरसात हुई ही नहीं। ये बरसात के रहस्यों को क्या जाने। इतना आसान नहीं है। कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इनसे मिलो। क्या हो गया? हर बार पहनना है क्या? हाँ, तो कितने देर की बात है? हैं जी, कल और आज की बात। इसमें तो मुरली में एएम भी होता है तो पीएम भी होता है, मरो जाके। क्या बोला मुरली में? तुम्हारी मृत्यु के लिए इसमें क्या क्या है, ढूंढते रहो बैठ के। क्या है इसमें? एएम भी है तो साकार मुरली में कभी सुना नहीं? सुना नहीं आया कभी? मर जाओ, ढूंढ लो। ये 24 घंटे में एएम और पीएम, कहां से शुरुआत करोगे भाई? लेकिन भगवान ने सर्टिफिकेट दिया है। किसने सर्टिफिकेट दिया है और कब सर्टिफिकेट दिया है? महान परिवर्तन कब हुआ? 2004। परिवर्तन, परिवर्तन, महान परिवर्तन, छोटा मोटा नहीं। ये तो व्यक्तिगत उस जीवन को जीते हैं ना, वो ही जान सकते हैं, और इनमें तो भूत भी नहीं घुसते।
कि भगवान बन के बैठ जाएं? हाँ, सोचो आप। ये देवता धर्म वाली आत्माएं तो ऐसी, इनमें कोई ऐसी सोल भी नहीं घुसती कि ये भगवान बन के बैठ जाए। हिरण्यकश्यप तो बनते ही नहीं। सोचो, ये जितनी सुंदरता से अपने अंदर को देख सकते हैं, क्या कोई दूसरा झांक के देख सकता है? क्या? अरे मरने वालों के लिए तो है ही नहीं। ये देह अभिमान जिनमें ठोस ठोस के भरा है, ये क्या जाने? ये भगवान की पढ़ाई है। कैसे भगवान देवता बना रहा है, कैसे भगवान हमको निर्विकारी बना रहा है, कैसे भगवान हमको सर पे बिठा के ले जा रहा है। सोचो, स्वयं भगवान तुम्हारे लिए इस धरा पे आए, स्वयं भगवान। सोचो उसकी रूपरेखा को, तो ऐरा गहरा नथु खैरा है, जिसमें कूट कूट के संस्कार बने हैं भक्ति मार के। इनके लिए है क्या बरसात? है? इनके लिए नहीं है भाई, दूर दूर तक भी नहीं है, समझ ही नहीं सकते। ये देवलिपि को, कौन सी लिपि है तुम्हारी? ये देवलिपि है, ये संस्कृत भाषा है। किनके लिए है ये इशारों की भाषा है। भक्ति मार्ग का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं इस भाषा से। इसे तुम्हारे लिए है। अगर ये बरसात है भी, तुमको बार बार हुआ स्मृति 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 स्मृति, कहाँ मर है? तुमको इशारा देते हैं, क्या बोलते हैं? कहाँ चले जाओ, कहाँ जाओ? स्मृति है, स्मृति सो समर्थ तुम्हारे लिए है ये सब स्मृति। अगर तुमको स्मृति नहीं आती, अगर तुमको स्मृति आ जाए तो क्या बन जाए तुम्हारा? समर्थ स्वरूप, पूरा वाइब्रेशन ले जाओगे तुम। स्मृति मात्र से क्या कर लोगे? तू रही क्या कर लोगे? हप कर लोगे, पूरा ही हप कर लोगे। कितना बड़ा खेल है ये, और कितना गुप्त खेल है ये। कहते हैं जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। इसलिए कहा बहुत मोटे रूप के, मोटी बुद्धि वाले देहवान ठूस ठूस के भरा है नहीं। और तुम कौन सी मेहनत करते हो? मैं देह हूं ही नहीं, दूर दूर तक नहीं हूं। ये मोटी बुद्धि है ही देह। देह में जीना, देह में रहना, देह कोई देखना, देह से उठना बैठना करना, पूरा ठोस ठोस के भरा हुआ है। और तुमको पढ़ाई मिली है, कौन हो? कहाँ बैठते हो? भ्रुकुटी में बैठते हो, और भ्रुकुटी में बैठ के अपनी चेकिंग करते हो, पूरा सार निकालते हो स्वयं के लिए। स्वदर्शन चक्रधारी तुम बनते हो, तुम्हारे लिए है। क्या क्या है तुम्हारे लिए? ये ज्ञान बरसात तुम्हारे लिए है। भगवान भी तुम्हारे लिए आया है, सबके लिए नहीं आया। अगर तुम मृत्यु जीत नहीं बने तो भूल जाओ कि तुम्हारे लिए कभी भगवान आया भी था। जो तुमने संस्कार धारण किए हैं, मृत्यु के बाद यही संस्कारों से नया जन्म लेने जा रहे हो। क्या मिला? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही तुम चलते बने। संस्कार कैसे धारण किए तुमने? चेक कर लो। चेक कर लो कि जितना भी तुमको समय मिला, इसलिए कल के लिए कुछ नहीं है। कल एक स्वप्न मात्र है। क्या है कल? स्वप्न है, वो कभी पूरा होने वाला नहीं है अगर तुम वर्तमान में नहीं जीते हो। अगर तुमको जीना ही नहीं आया नई दुनिया में, तो कल तो आना ही नहीं है। देखते रहो कल। कल किसका आया है भाई? कल किसी का ना आया है ना आएगा। जिस स्वप्न में तुम जी रहे हो वो स्वप्न ही है, मात्र स्वप्न है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप इसलिए कभी कभी कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। जिस तरह का तुम्हारे अंदर देह भान भरा हुआ है, उससे तुम्हारा छुटकारा तुमको पाना है। भगवान नहीं आया तुमको खास छुड़वाने के लिए। तुमको क्या दे देते हैं? मात्र समझ देते थे, समझ, ये पढ़ाई दे देते हैं बस। अगर ऐसे बैठ बैठ के एक एक को छुड़ाने लगे तो फिर तो पूरे विश्व को छुड़वाओ ना। है? अगर यही कर्तव्य भगवान आके करे कि एक एक को गंदगी से छुड़ाए, तो पूरे विश्व को छुड़ाए ना। है? जो नहीं छूट पा रहे उन्होंने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा अपराध कर दिया?
तो ये राजयोग का कायदा नहीं है। राजयोग तो एक पढ़ाई है, और वो पढ़ाई तुम वर्तमान में पढ़ रहे हो, वर्तमान में झलक रहा है तुम्हारा मोटापन। मोटापन क्या होता है? देह विमान कूट कूट के भरा है, हर एक्ट में झलक जाता है, छोटी हो या बड़ी हो। बड़ी तो एक्ट अंदर होती है, छोटी छोटी तो तुम्हारी झलकती है नहीं झलकती। इसलिए इतना आसान नहीं है कि तुम अपने को सर्टिफिकेट दे दो, इसलिए तुम्हारी तो चेकिंग भी करनी नहीं आती तुमको। सोचो आप कितनी दूर हो। अभी अपनी चेकिंग ही नहीं है। कोई मोटा बुद्धि, और मोटे बुद्धि वाले कैसे होते हैं? मोटी बुद्धि होते हैं। उन्होंने तो फटाक से आजकल क्या करो, ऑनलाइन गूगल सर्च करो, तुम्हारी बुद्धि में ठूंस दिया गंदगी। ये बहुत बड़े 30 मार्क का बन गए ये बहुत बड़े कलाकार हैं, तुमको बीमारियों से छुड़वा देंगे, ये और बीमारी लगा देंगे तुमको। ये हरामखोरीपना भरा ही हुआ है, निकलता ही नहीं। भगवान कहे क्यों इनको माथे पे धर लो, तो बाहर ही पटके अच्छा है। इनके इस काबिल नहीं है कि उस दुनिया में जिए जिस दुनिया में पढ़ाई इतनी सूक्ष्म हो रही है, और इनके अंदर इतना ठोस ठोस के भरा है, माथा ही फोड़ लो इनसे। तो सोचो आप, इनके लिए बरसात दूर दूर तक नहीं, तुम क्या जानो। इसलिए कहते हैं कौवा क्या जाने है? क्या जाने हंस की चाल। ये हंसों की चाल क्या है? कैसा तुम्हारे में देह विमान कूट 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 के ठोस ठोस के भरा है। भगवान के अलावा तुमको बहुत निश्चय सब पे ही हो जाता है। ये हमारी नैया को पार लगा देंगे, ये तुम्हारी नैया को डुबोएंगे या पार लगाएंगे? डुबोएंगे, पार लगाएंगे। ये डुबो देंगे, पूरी तरह से डुबो दे, तुमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुम कभी नई दुनिया की थे ही नहीं, कभी नहीं थे। चांस दिया और तुमने चांस लिया ही नहीं। तुम समझ नहीं पाए रूपरेखा को, कि नई दुनिया की रूपरेखा क्या बन रही है, कैसी बन रही है, कैसे उनको सजाया जा रहा है। तुम्हारे दूर दूर तक ही नहीं समझ पाए। जैसे ढर्रे तुम आए थे वैसे ही ढर्रे बने रहे। इसलिए बाबा को कभी कभी चिंता हो जाती है। कौन सी? कि कहीं खंगर ईंट ना बन जाए। क्या? ज्यादा तप है, ज्यादा तेज धारण कर लिया तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी जटिलता बनी रहेगी। तो खंगर ईंट ज्यादा दुखदाई होती है या कच्ची ईंट ज्यादा दुखदाई होती है? खंगर ईंट ज्यादा दुखदाई है, कच्ची ईंट इतनी दुखदाई नहीं है? वो तो चलो और उतना सेक धारण ही नहीं कर पाई बेचारी, तो उनसे तो ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि नई दुनिया को कोई विशेष निमित्त बन जाए। लेकिन खंगर ईंट बनना ये तो बहुत डेंजरस हो गया। और ज्यादा खंगर ईंट कौन बने? बोलो। हाँ, योग बहुत कर लिया इन्होंने, मुसीबत हो गई इनके साथ। तो कहाँ तो योग हमको छुड़वाता है, किससे? हमारी जटिलताओं से। और कहाँ इनकी जटिलताएं बढ़ती गई। तो ये कैसा योग कर लिया इन्होंने बेचारों। तो वंडरफुल खेल है। कहाँ योग हमको जटिलताओं से छुड़वाता है, और इनकी जटिलताएं अंदर ही अंदर बढ़ती गई बढ़ती गई। खंगर ईंट बन, इतना अहंकार पाल के रखा अपने पास, क्या बन गए? खंगर ईंट बन गए। इतना आसान नहीं है राजयोग भाई, है? जो पिया के साथ है, अरे वाह, तुम कभी पिया के साथ थे ही नहीं। ज्ञान बरसात थी क्या? अपनी अंदर से तुमने चेकिंग ही नहीं की। चेंज क्या करोगे? नहीं तो असली राजयोग है ही क्या? परिवर्तन। सोचो, परिवर्तन, परिवर्तन, महान परिवर्तन। सोचो कितनी बड़ी बात है। राजयोग क्या है? परिवर्तन है। अंदर से तुम्हारी चेकिंग ही नहीं है, और तुमको लगता है बस ये योग योग योग, वो खंगर ईंट बना दिया तुमको योग। और कहा कितनी सुंदर चेकिंग, शुभ भावना, शुभ कामना। क्या है इम्प्योरिटी, क्या है प्योरिटी, कितनी सुंदर परिभाषा अव्यक्त वाणी में तुमको बताते हैं, कितना सुंदर तुमको सजाते हैं। और तुमको तो लगा बस हो जाएगा, सब हो जाएगा। रिजल्ट क्या निकली? क्या निकली? दूर दूर तक तुम अपने को ही सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे, क्योंकि परिवर्तन नहीं है। तपस्या तो बहुत की, इसलिए क्या कहते हैं, अमृत वेला कभी मिस नहीं होता, चार्ट कभी मिस नहीं होता, स्टेज वहीं के वहीं नेमिनाथ। सोचो आप। इनको तो ये आगे चल के बहुत, इनको कि राजयोग तो हमने इतना किया, मेहनत तो इतनी की, लेकिन तो इतने अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, किसी को भी सर्टिफिकेट देने के काबिल ही नहीं रहते। ये सोचो आप।
क्या वंडरफुल इन्होंने निचोड़ निकाला कि अगर हम नहीं बने तो कोई बन ही नहीं सकता। तो जाला कहां आ गया है? अपनी आंख में तुम्हारे जाला है, इसे तुमने अपनी मेहनत के आधार से दूसरों को सर्टिफिकेट दे दिया, जबकि दूसरों की तो कौन सी आई बहुत पावरफुल थी, खुद को देखने की तो बहुत पावरफुल थी। उन्होंने दूसरों को देखा ही नहीं, इतनी सुंदर अपने अंदर से चेकिंग की, इतना सुंदर अपना चेंज किया, दूसरों को देखने का उनका कोई टारगेट ही नहीं था। और तुम पता नहीं कहां का थर्मामीटर के आधार से तुम अपने को क्या देखते रहे, अपने ही पारे को चेक कर रहे, अपनी ही तरह से तुम देखते रहे। सोचो, अपनी ही तरह से देखते रहे, श्रीमत के आधार से तुम देख ही नहीं पाए। वंडरफुल पढ़ाई है। तो रिजल्ट भी कितनी वंडरफुल निकली। आदि में कैसी निकली रिजल्ट है, बहुत वंडरफुल निकली रिजल्ट। किसी को उम्मीद ही नहीं थी। जो तुमको उम्मीदें हैं वो तुम्हारी देह भान से युक्त हैं, और जो भगवान की उम्मीदें हैं वो किस आधार से हैं, आत्म अभिमान से युक्त है। कहां तुम्हारा देखना, कहां उसका देखना, कहां तुम्हारा पुरुषार्थ, कहां वो जो तुमको पुरुषार्थ करा रहा है, कितनी सुंदर चेकिंग करवा रहा है, कितनी सूक्ष्म चेकिंग करवा रहा है, जमीन आसमान का अंतर है। सोचो, इसलिए उनके लिए कहते हैं कल क्या था, शाम, और आज सुंदर। सोचो कितनी जल्दी निखर गया। कितना समय लगा, ये समय भी थोड़ा सा अगर लगा तो क्यों लगा, किस वजह से लगा, कहां गाड़ी अटकी थी, कहीं तो अटकी थी, बोलो, कहीं अटकी नहीं थी। और कितना टाइम हो गया, कल क्या थे, शाम, और आने, कल माना पीछे जो चला गया, और आने वाला जो सामने है सुंदर। कल और आज की बात है। तो सोचो, तो कहां अटकी थी गाड़ी, तो आज की बात में भी कितना बीच में वो टाइम आ गया है। 24 घंटे तो हैं, नहीं है इसमें, एएम और पीएम दोनों है नहीं है। इसको और एएम और पीएम को जितना तुम क्लियर करते हो उतने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते जाओ। क्या करो, ये तुम्हारे लिए बहुत सुंदर बारूद है। क्या ज्यादा कुरेदोगे तो इतना सुंदर बारूद तुम्हारे सामने आ जाएगा, चाहो जब चाहो अपने बुद्धि में धारण करके विस्फोट करवा दो। लेकिन भगवान कह रहे हैं कल क्या था, शाम था, आज क्या है, ऐसा सुंदर तो कोई बन भी ना सके। भगवान चैलेंज करता है, ऐसी सुंदरता कोई धारण कर ना सके। इस सृष्टि पे अगर सुंदर देखना हो तो किसको देखो, अगर मेरे बच्चों को देखो। अगर इस सृष्टि पे तुमको कुरूप पे कुरूप देखना हो तो किनको देखो, मेरे बच्चों को देखो। सुंदर से सुंदर भी मेरे पास, तो घटिया से घटिया भी किसके पास। कौन गया सुंदर से सुंदर सबसे पहले पहले, लो, शास्त्रों में कहीं सुना, किसके लिए, कृष्ण बच्चा क्या है पांडवों में, वो युद्ध में स्थिर रहा, किसी को अपने तीर का अभिमान है, किसी को अपनी गदा का अभिमान है, किसी को तलवार का अभिमान है, तो इनको कहेंगे सत्यता। दूर दूर तक सत्यता नहीं है इनके पास। युद्ध में स्थिर रहना किस आधार से स्थिरता आई, असली स्थिरता क्या है, धर्म। कौन सी धारणा है बड़ी ते बड़ी है जी, पवित्रता तो लाखों पवित्र बनते हैं, मुरा व्यक्तवा ने बोल दिया, और फिर भी इस शरीर से क्यों नहीं जा पाए, ये क्यों मर गए, क्यों अपने शरीर को सात्विक नहीं बना पाए ये। सोचो, ये है धर्म। युधिष्ठिर के पास क्या था, धर्म था, धारणाएं थी, बड़ी से बड़ी धारणा कौन सी थी उसके पास, मैं देह नहीं हूं, क्या हूं, मैं आत्मा हूं। ये है बड़ी से बड़ी धारणा, इससे बड़ी कोई धारणा नहीं होती। अर्जुन को कौन सा नशा था, मेरे पास क्या है, मेरे पास जितने सुंदर तीर हैं वो किसी के पास नहीं, तो कोई काम के। और भीमसेन को
अपनी गधा का, कोई काम का, कोई काम का नहीं। इसलिए मुख्य धारणा ही कौन सी है? मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं, आत्मा हूं। इसी शरीर से स्वर्ग में जाना। इन्होंने भी विचारों ने तब जाके धारणा युक्त बने जब आपने अपने अहंकार को छोड़ा। अपनी तरह का जो इनमें अहंकार था, सोचो, उस अहंकार को छोड़ने के बाद तब जाके धर्म की जीत हुई। और इनसे तो अच्छा कौन, जो साथ साथ चलता रहा है? कुत्ता मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता है। हाँ, यम बोलो। उसके पास यम नियम भी होंगे, ऐसा थोड़ी। एक तरफ धर्मराज और एक तरफ यमराज। सोचो कितना यम नियम पे चलता होगा। ऐसी थोड़ी सह शरीर पहुंच गया। पांडवों को तो फिर भी अपना अपना अहंकार था। जब तक वो अपना अहंकार ना छोड़े तब तक संभव नहीं है। इसलिए इस ज्ञान को ऊपर ऊपर से मत लो। ऊपर ऊपर से ऊपर ही जाओगे, सहजता से ऊपर जाओगे। है? सहजता से ऊपर जाना है, कठिनाई से ऊपर जाना है? ब्रह्मा कुमारी कितना सहजता से, अटैक आया और गई। एडवांस पार्टी की अभी देखना, कैसी कैसी बीमारियां भोगेंगे और जाएंगे। ये सहज मृत्यु है। सबसे कड़ा मृत्यु तो तुम्हारा है, जो कुछ कुछ सेकंड भी क्या करते हो, जीवन को धारण करते हो। सोचो सबसे कठिन मृत्यु किनका है? भारतवासियों का। बाकी उनका मृत्यु तो बहुत सहज है। तो कब से तुमने छोड़ दिया भक्ति मार्ग? तुमको याद है? कब से तुमने डूबी जा कर दी? कब से तुम संगमरमर की मूर्ति बन के उभरने लगी? स्मृति। पूरा खेल किसका है? पूरा खेल स्मृति का है। तुमको स्मृति ही ना आए तो क्या करेंगे? अव्यक्त वाणी में इतना घोटा जाता है, इतना घोटा जाता है। स्मृति सो समर्थ स्वरूप धारण करो। पूरा स्मृति का खेल है। तो तुमको स्मृति ही ना आ पाए तो इसके लिए बाप दादा भी क्या करें? सोचो, संग के में रह के मर मर के तुम कब से जी रही हो? कितने महीने हो गए नई दुनिया में? और कब से डूबी जा कर दी तुमने? और प्रैक्टिकल डूबी जा की है तुमने, है या हवा में की है? जी, प्रैक्टिकल की है। कितने मास हो गए? लगभग। लो, की ही नहीं इन्होंने। लगभग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं एक्यूरेट डेट पूछ रहे, है ना? और क्योंकि मुरली में भी तो आ गया था, किससे पहले नहीं आ सकता? ये दशहरे से पहले तो आ भी ना सके। और तुम इंतजार करते रहो जन्माष्टमी जन्माष्टमी। हाँ नहीं, कब आएगा? दुशहरा। और दुशहरे के साथ साथ उससे पहले क्या हो जाता है? हाँ, ये नवरात्रि। ये जो संगमरमर की मूर्तियां हैं, कैसा संगमरमर है? सफेद है, एकदम वाइट है, वाइट। ये डूबने वाली मूर्तियां नहीं हैं, ये मिट्टी की मूर्तियां नहीं हैं। पूरा जीवन ही अपना बर्बाद कर दिया। सोचो आप। अगर पूरे जीवन में ही तुमने विशेष पुरुषार्थ नहीं किया तो डूबी जा या कोई बहुत बड़ा जलवा दिखाओगी, क्या कहेंगे? कोई जलवा नहीं, कोई भगवान नहीं तुम्हारे लिए खास उतरा, कोई तुमको बड़ा साक्षात्कार करवा दिया, तुमको कोई बड़ा भूकंप दिखा दिया, तुमको कोई बड़ी बाढ़ें दिखा दी, कोई वैराग आ गया। इससे संस्कार परिवर्तन होते हैं क्या? ये कोई संस्कार परिवर्तन का आधार नहीं है। संस्कार परिवर्तन का आधार तुम्हारी समझ, तुम्हारा निश्चय। जितना निश्चय बुद्धि तुम बनते हो उतना ही समझदार बनते हो। सोचो, वो खेल साथ साथ चल रहा है। एक तरफ हंसों का संगठन, दूसरी तरफ बगले क्या हो रहे हैं? कहां जा रहे हैं? रसातल की तरफ ही समझो। तुम्हारे पाले में जितनी वृद्धि हो रही है उतनी ही उनके पाले में बिगाड़ होता जा रहा है, क्योंकि सोल घुसी है इनमें। कोई भगवान पार नहीं कर रहा है इनको। इनको तो लगता है जितना बड़ा मंथन है उतना ही बड़े हम भगवान प्रत्यक्ष होने वाले हैं। सोचो, ये है अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे। पूरे ज्ञान का सार क्या है? क्या हो पूरे ज्ञान का सार? तुम आत्मा हो, तुम पॉइंट हो, तुम विस्तार नहीं हो।
विस्तार से हमेशा ही अकल्याण हुआ है, दूर दूर तक कभी कल्याण हुआ ही नहीं। ना 76 में कुछ कल्याण हुआ, ना 2016-17 में कुछ कल्याण हुआ। क्यों? विस्तार था लेकिन सार तो दूर दूर तक नहीं था। जो सार आ गया था, जो सार सिद्ध हो गया था, उसके लिए वाह इशारा देके चले गए। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए कितना समय लगता है? 40 से 50 वर्ष लगते हैं। सोचो आप, ये है सार। इसलिए विस्तार से कभी भी कुछ सार नहीं निकल सकता। इसलिए ज्ञान का सार तुम क्या हो? तुम ज्योति स्वरूप आत्मा हो। उस पॉइंट में टिकना, उस पॉइंट पे टिकने तुम्हारा वो जो गंदगी है, देह में तुम्हारे ठूस ठूस के भरा हुआ है, उससे थोड़ा सा तो ऊपर उठे हुए कहीं तो दिखो। अगर तुम ऊपर उठे हो, थोड़ा सा भी ऊपर उठे हो, तुम्हारे हाव भाव रहन सहन से दिखेगा नहीं दिखेगा है? या वहीं का वहीं ढर्रा है? अरे प्रैक्टिकल ज्ञान है भाई, हवा में नहीं है। हर चीज प्रैक्टिकल है। चाहे कितने भी संसार में रह रहे, तुम्हारा छोटा सा संसार है तो उसी में तुम्हारा मुखड़ा दिखेगा। और जैसा तुम्हारा मुखड़ा है ऐसा ही दिखेगा, कुछ अलग से थोड़ी बन जाएगा। क्या अलग से कोई जादू होगा, कोई कृपा आशीर्वाद? कुछ नहीं। इसलिए कहते तो हैं, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान बरसात है। किसके साथ? पिया के साथ। ये पीयू पीयू क्या है? ये क्या खाऊं खाऊं? क्या है जी? पीयू पीयू है, खाऊं खाऊं नहीं है। हैं? तुम्हारे लिए ज्ञान बरसात है। तुमको अपने शरीर को कैसा बनाना है? अमर भाव का तुमको वरदान लेना है। तुम्हारा बाप कैसा है? कैसा है तुम्हारा बाप? अकाल मूर्त है, अकाल तख्त उसका यादगार है। कितना सुंदर तख्त तुमको बनाना है। ब्रह्मा कुमारी तो कल्पना भी नहीं कर सकती, बड़े बड़े दिग्गज उनके कल्पना नहीं कर सकते। बड़े बड़े दिग्गज सोचो। अगर प्योरिटी है तो ब्रह्मा कुमारी के पास है, इन लंगड़ों के पास तो है भी नहीं। ये तो बस आज नहीं तो कल इनकी हवा निकली। ये जितने भी एडवांस पार्टी के हैं, ये सब के सब इनकी हवा ज्यादा दूर नहीं है, निकलने ही वाली है। हाँ, फिर शरीर छोड़ के इनकी अंत मते सुगति होगी। सोचो आप, इस जन्म में नहीं, इस जन्म में वो कल्पना भी नहीं कर सकते। इस शरीर को भी सात्विक बनाया जा सकता है। इनके लिए कहेंगे अंतमति सुगति। अब ये शरीर छोड़ेंगे उस वक्त भी जब ये अंत में होंगे, तब जाके बंगाल तरफ अगर ये जाए तब इनको इनकी बुद्धि मिले। कौन सी बुद्धि मिले इनको? हरि बोल हरि बोल। तुम्हारे अकल्याण का कार्य डमरू बोल डमरू बोल। सोचो आप, क्या सार निकला इनका। भगवान का बन के भी जैसे कि बने ही नहीं। तो जब ये अंत में मरने लगते हैं तो इनको जबरदस्ती बुलवाया जाता है, अरे डमरू छोड़ क्या बोल? हरि बोल हरि बोल। तब जाके अंत मते सो गति होगी तुम्हारी। सोचो आप, अंत में तुम शरीर छोड़ते समय जो हकीकत राज जो कि तुम बुद्धि में धारण करते हो, उसके आधार से तुम्हारा नया जन्म होगा। और वहां कोई तुम्हारे लिए कोई नेकी तुमको रिसीव करने के लिए कोई बैठे हैं तो कोई बहुत बड़ी तुमको लिफ्ट मिल जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। है? हाँ, समझ तुमको जो मिल गई अंत में, वो तुम्हारे नए जन्म का आधार है। लेकिन जो मुख्य तुमने संस्कार जो धारण किए हैं लंबे समय से, वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। इसलिए शरीर छोड़ने की कोई भी वैल्यू नहीं है आने वाली दुनिया में। लेकिन जो तुमने संस्कार धारण किए हैं, जो मन बुद्धि में जो तुमने संस्कार धारण किए हैं, इसकी बहुत बहुत वैल्यू है। इसलिए बोला है मुरली में, कोई 2-3 जन्म का भी बोला है। केवल 2 जन्म नहीं, कितने? 2-3 जन्म का जिक्र भी आया है। लेकिन वो 2-3 जन्म तब फायदा है अगर तुम एक निश्चित स्टेज के संस्कार धारण करके तब तुम शरीर छोड़ते हो। फिर तुम उससे आगे बढ़ते हो तब शरीर छोड़ते, फिर तुम एकदम कहां पहुंच जाते हो? बैकुंठ में पहुंच जाते हो। जिस बैकुंठ का यादगार है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्या यादगार है? ये है बड़े ते बड़ा अजूबा। ये है वंडर जो स्वयं भगवान ने स्थापन किया है, जिसके सामने ये 7 वंडर्स क्या हो गए? फेल हो गए। ये फेलियर ही थे। क्या थे ये? इन्होंने अपनी बुद्धि को बहुत चलाया। जितना जास्ती बुद्धि को चलाया उतना ही ये क्या साबित हो गए? फेलियर साबित हो गए। और भगवान ने जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्थापन किया,
वहां तुम्हारी बुद्धि को कोई गुंजाइश नहीं है चलने की। जितना तुम अपनी बुद्धि को स्टॉप करते हो, जितना मन के विस्तार को तुम सार में लाते हो, इसी में तुम्हारा जीवन है। इसलिए खंडित नहीं होना है। बहुत खंडित हो गए, अगर नई दुनिया में भी तुम खंडित ही बने रहे तो नई दुनिया में आके किया क्या? काशी का तो विशेष गायन है। कब गायन है? कब तुम्हारा पूरा हिसाब किताब खल्लास हो जाता है? है? जब तुम काशी कलवट खाते हो, लेकिन उन संस्कारों से लेके कलवट तुमने अधूरी खाई है, तुम कटे ही नहीं। तुमने हिम्मत तो की उस कुएं में कूदने की, लेकिन जब तुम उस कुएं में कूद गए तो तुम्हारे भगवान ने पिछले सब हिसाब किताब क्या कर दिए? समाप्त। अब तुमको एक नई रूपरेखा मिली है। नई दुनिया के अपने कायदे हैं, नई दुनिया के अपने कानून हैं। उन कायदे कानून पे जितना तुम चलते हो, उनके लिए नहीं कहेंगे कि इन्होंने फिर जन्म लेके और ही जास्ती क्या करने लग पड़े? पाप करने लग पड़े। मुरली में बोला है। एक बार तो इनके सब हिसाब किताब खल्लास हो गए, इतनी हिम्मत रखी। लेकिन जब फिर पुराने ही संस्कार फिर इमर्ज हो, उसमें जीने लगे तो और ही जास्ती पाप करने लग पड़ते हैं। सोचो। इसलिए जितना जास्ती तुमको प्राप्ति है, उतना जास्ती क्या होता है? नुकसान भी होता है। अगर हल्केपन में तुम लेते हो तो बहुत बड़ा नुकसान है। अगर जितने सूक्ष्मता में ले रहे हो, उतना ही तुम्हारा उत्थान होता है। इसलिए नई दुनिया है तो नई दुनिया के अपने ही रूपरेखा है, नई दुनिया के अपने ही क्या है? नई दुनिया में जीना माना नई कैसी हो जाए तुम्हारी बुद्धि भी, तुम्हारी सोच भी कैसी हो जाए, और तुम्हारे संस्कार भी कैसे हो जाए। पुरानी दुनिया से कोई लेना देना तुमको नहीं। इसलिए क्या है? हथेली पे। कब की बात है ये? कल और अरे आज कितना करीब है? दूर है या करीब है? करीब कितना करीब है? हैं जी? 27 करीब है। मुरली में सीधा 27 क्यों नहीं बोला? मुरली में जो जन्म बोला है कृष्ण का, सीधा ये क्यों नहीं बोला कि 3-4 बजे? 3-4 बजे तो लास्ट सीमा बताई है। 3-4 तो उन मोटी बुद्धि वालों के लिए है जो पवित्र हैं, लेकिन बुद्धि मोटी है तो पवित्र वो 10%, लेकिन बुद्धि बहुत मोटी है। तो जो मोटी बुद्धि है तो उनको तो समय लगता है ना सच्चाई को जानने के लिए, तो उनके लिए कह सकते हैं 3-4 बजे, इसलिए मुरली में भी बोल दिया। वैसे कितने बजे है जी? 2-2:30 बजे का टाइम मुरली में बताया। हाँ, वो बात अलग है, जिनको तुम बता रहे हो वो तो सिमरन भी ना कर सके, इतनी इम्प्योरिटी है इनके पास। इतना अंधकार का समय है, ये सिमरन भी नहीं कर सकते। तुम अपनी तरह से मैसेज देते हो कि भैया 2 बज गए, मुरली में बोला है यही वेला है कृष्ण जन्म की, लेकिन इतनी प्योरिटी भी तो हो, ये इम्प्योर हैं तो ये चिंतन भी नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने कह रहा कल क्या था? शाम, और आज ये सुंदर। तो वो है 2000 की बात, और वो ये है 2024 की बात। ये 24 घंटे का ही तो खेल था। प्रैक्टिकल में जमदे जामदे हो जाता है क्या? है जमदे जामदे तो नहीं होता। अपनी तरह की 4 अवस्थाएं हैं, अपनी 4 अवस्थाओं से पसार होके तो कितना समय लग जाता है मुरली के हिसाब से। इनको समझदार बनने के लिए सोचो, इनके लिए स्पेशल टाइम दिया है। ऐसे तो बता दिया 6 मास गर्भ में रहा, लेकिन गिनती नहीं करते हैं। नहीं तो वहीं से 84 जन्म गिनने चाहिए, मुरली में बोला। लेकिन वो 6 मास तो जैसे गिनती नहीं करते हैं। गिनती कब करते हैं? जब गर्भ से बाहर आते हैं, वहां से कहते हैं 84 जन्म लिए। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने के लिए 20-25 वर्ष लगे, तो ये 30-35 वर्ष क्या करें? 5000 वर्ष में से कम करना पड़े। ये साकार मुरली का पॉइंट है। तो 2004 माना कितने वर्ष हो गए? 35 वर्ष हो गए। 2003 माना 1 वर्ष कम, 2004 माना पूरा हो गया, पूरा खेल ही पूरा हो गया, खेल कंप्लीट हो गया। शाम नहीं है, दूर दूर तक शाम नहीं है। अब क्या है? ये सुंदर है, और ऐसा सुंदर तो कोई हो ना सके।
जितना जो सुंदर होगा अपनी रचना को भी कैसा बनाएगा, उतना ही सुंदर बनाएगा, है ना। एक तरफ सुंदर बनाने के लिए क्या चली, कौन सी तान पे सुंदर बनाया देवता धर्म को, मुरली। और असुरों को जो नचाया किस आधार से, डमरू बजा दिया। एक तरफ मुरली की तान है देवताओं के लिए, उनको सुंदर से सुंदर बनना है, दूसरी तरफ डमरू की तान है जो बंदरों को नचाना है, जो लेफ्टिस्ट को नचाना है, इनसे क्या करवाना है, इनसे स्थापना करवानी है और इनसे क्या करवाएंगे, विनाश करवाएंगे। तो जो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, इसको कहते हैं परिवर्तन, परिवर्तन, महान परिवर्तन। माना इतना बड़ा परिवर्तन जो 3-4 में हुआ है, पूरी हिस्ट्री में नहीं हुआ। और प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल होता है शरीर के साथ। वहां से कहा है अखंड बनना है। कैसा तुमको करना है, दान कैसा करना है, अब अखंड योगी बनना है, अखंड दानी बनना है। सोचो, कल्पना करके देखो, 2004 का कैसा योग बल रहा होगा, अखंड योगी बनाया, अखंड, खंडित नहीं। क्या बोला था, कैसा बनना है, अखंड महादानी। अखंड योगी ही अखंड महादानी बन सकता है। और हम थोड़े से भी छटपटाने लगे, बहुत तपस्या होगी, बस हो गया काम, हो गया काम, दूर दूर तक कहीं काम है ही नहीं। इसलिए इतना सहज भी नहीं है। लेकिन जब भगवान उतरा हो तो उनके लिए असंभव भी नहीं है। बाकी पढ़ाई तो है, पढ़ाई में कंपटीशन तो है, पढ़ाई में तो मेहनत होती है। जितनी तुम मेहनत करते हो, जितना बैलेंस में तुम मेहनत करते हो, जितना ज्ञान युक्त तुम मेहनत करते हो, खंगर इनके तो चांस नहीं है। कम से कम अगर रोज अपनी चेकिंग करते हो, रोज अपने को देखते हो कि मेरे को यहाँ कैसे चेंज करना है, अपने स्वभाव संस्कार में चेंज करते हुए चल रहे हो, तुम्हारा याद क्या होगी, तुम्हारी याद की यात्रा बढ़ेगी, तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी, तुम अंदर से बहुत सुंदर बनोगे। नहीं तो अंदर तुम्हारे जटिलता बनी रहेगी, जटिलता चेंज नहीं हो रही। और तुमने लंबा समय क्या किया, एकाग्रता को तो अभ्यास किया, तुमने त्राटक किया, त्राटक क्या किया, तुमने याद को सिद्ध नहीं किया, जिद्द किया। जिद्द से तुमको क्या मिल गया, जटिलता मिल गई। जिद्द से तुम स्वीट साइलेंस नहीं बन पाए, डेड साइलेंस तो बन गए भाई। ये भी तो एक एनर्जी है, लेकिन तुम्हारे कोई काम की नहीं, खुद भी ठोकर खा रहे हो तो दूसरों से भी टकराते जा रहे हो। क्या है ये राजयोग, तो तुमको अंदर से सुंदर बनाता है भाई। राजयोग को अगर देखना तो अपने अंदर झांक के देखो, तुम्हारे अंदर जितनी सुंदरता आती है, वैसी सुंदरता तुम्हारे बोल में, वैसी सुंदरता तुम्हारी दृष्टि में, वैसी सुंदरता तुम्हारे कर्म में होती है। अगर तुम्हारे बोल, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच में सुंदरता नहीं है तो जटिलता है। कहीं ना कहीं क्या हो गया, तुम क्या बन गए, बुद्धू बनते जा रहे हो। और ज्यादा कठिन तपस्या करने वाले असुर थे। किस आधार से की इन्होंने इतनी कठिन तपस्या, किनसे कंपटीशन किया, देवताओं से कंपटीशन करने बैठे, अपनी चेकिंग की ही नहीं, जो चेंज करना था किया ही नहीं। लेकिन तपस्या बहुत कठिन थी। जब कठिन तपस्या तो कुछ तो प्राप्ति होगी, लेकिन देवता पद प्राप्त नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं लेफ्टिस्ट आप बन सकते हैं, राइटियस सुख देने वाले बन जाएं, ये संभव नहीं है। अगर खुद के लिए तुम्हारे पास जटिलता है तो दूसरों के लिए जटिलता होगी। खुद के लिए तुम बहुत सुंदर हो, खुद का स्वभाव संस्कार तुमको बहुत अच्छा लग रहा है, अब सुखदायी होता जा रहा है। स्वयं के लिए सुखदायी तो दूसरों के लिए क्या बनोगे, सुखदायी। स्वयं के लिए दुखदायी तो दूसरों के लिए दुखदायी ही बनोगे। इसलिए इतना सहज नहीं है। इसलिए यथार्थ याद क्या है, ये भी कई बार इशारा देते हैं कि यथार्थ याद है तुम्हारा अंदर तक, तुम अपने को देख सको। बुद्धू मत बनाओ अपने को। क्या तुम अंदर तक स्वयं को अगर देख सक रहे हो तो तुम समझो बहुत सुंदर हो। जितने तुम अपनी गंदगी को देख सकते हो उतने ही भगवान की निगाह में तुम सुंदर हो। जितने तुम अपनी गंदगी को अंदर तक देख सकते हो भगवान की निगाह में उतने ही सुंदर हो। अगर गंदगी को देखा तब उस गंदगी को क्या करोगे, खत्म करोगे। अगर तुमको दिखाई ही नहीं दे रहा तो खत्म क्या करोगे। दूर दूर तक खत्म नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसलिए राजयोग को अच्छे से समझो, अच्छे से अपने हिसाब से परिभाषा मत निकालो। तुम्हारी जामड़ी बुद्धि, तुम्हारी जाम पड़ी हुई बुद्धि, मोटी बुद्धि से परिभाषा भी तुम्हारे अनुकूल निकलेगी, श्रीमत अनुकूल तो निकलने वाली नहीं है।
अब तुमने अपने हिसाब से ही तो परिभाषा निकाली है ना, है? तो कैसी परिभाषा होगी? तुम कोई बहुत बुद्धिमान तो हो नहीं। क्या हो तुम? बुद्धिमान हो? क्या हो? बुद्धू। रॉयल बुद्धू होते फिर भी ठीक था, है? तुम तो महाबुद्धू बन गए। देवता तो फिर भी रॉयल बुद्धू थे, तो तुम तो क्या बन गए? महाबुद्धू बन गए। छोटे मोटे नहीं, महामूर्ख बन गए। इसलिए इतना सस्ता मत समझो राजयोग। केवल एक ही कसौटी पे तुम चढ़ते गए मंजिल मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। सब तरह से चेकिंग चाहिए। इसलिए सुखदायी बनना और सुख देना, क्या कहते हैं बाबा, ना दुख दो और ना दुख लो। ये है परिभाषा। सुंदर वायुमंडल स्वयं का बनाओ और दूसरों को भी सुंदर वायुमंडल दो, ये है राजयोग की परिभाषा। संकल्प मात्र भी तुम्हारा किसी को क्या नहीं हो सकता। तुम्हारा वाइब्रेशन दुख का संकल्प मात्र भी किसी के लिए ना उठे। सोचो, यहां तक सुखदायी बनना। जो इतना सुंदर सुखदायी बन जाए, दूर दूर तक उसके पास दुख रहेगा, दूर दूर तक। सोचो, कहां एक के बाद एक ठोकर, एक के बाद एक ठोकर, और तुम्हारी तो तपस्या बढ़ती जा रही है और ठोकरें भी बढ़ती जा रही हैं। इसको क्या कहेंगे? तपस्या तुम्हारी ठोकरों को खत्म करने के लिए, ठोकरों को बढ़ाने के लिए है, इसलिए है। इसलिए विघ्न विनाशक, तुम्हारे लिए तो कोई विघ्न रहना ही नहीं चाहिए। इतनी सुंदर तुम्हारी तपस्या हो कि तुम्हारे संपर्क में कोई आ जाए तो उसके विघ्न खल्लास हो जाएं। ये समय है। अब ये समय नहीं कि एक विघ्न खत्म हुआ दूसरा आ गया, दूसरा खत्म तीसरा आ गया। ये तुम्हारी कमी है। अगर एक के बाद एक विघ्न आ रहे हैं तो तुम्हारी कहीं ना कहीं चेकिंग नहीं है और तुम्हारे अंदर प्रश्न ही खड़ा हो रहा है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। इतनी मेहनत करते हैं फिर ऐसा क्यों नहीं होता, इतनी मेहनत ऐसा क्यों नहीं होता, तेरे लिए थोड़ी है? इसलिए देवताओं की परिभाषा बहुत गूढ़ है। क्या है? बहुत सूक्ष्म है। ऐसे मोटी बुद्धि से इस पढ़ाई को नहीं पढ़ा जा सकता। जितनी सूक्ष्मता से तुम पढ़ाई को पढ़ोगे उतनी ही सूक्ष्मता धारण करोगे। इसे तुम कह सकते हो क्या? इनके लिए है जो पिया के साथ है, उसके लिए क्या है? ये समझ है, ज्ञान नहीं। ज्ञान कहते हैं फिर वो जटिलता आने लगती है। जैसे ज्ञान कहा तो फिर जटिलता शुरू हो जाती है, सूक्ष्मता नहीं। और कहा तुमको इन जटिलताओं से दूर ले जा रहे हैं, भक्ति मार्ग के संस्कारों से दूर ले जा रहे हैं। जो तुम हो उस हकीकत में तुमको जीना सिखा रहे हैं। तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। सोचो, सबसे पहला ये ज्ञान है तुम्हारा। इनके लिए ज्ञान बरसात है। जो वर्तमान में ही नहीं जी रहे, इनके लिए क्या बरसात कहेंगे? इसलिए अगर अव्यक्त वाणी का कल एंड हुआ, तो नई अव्यक्त वाणी कब सामने आएगी? दुशहरा। हाँ, ये जो आ रहा है दुशहरा, लगभग 5 मास है। इसमें अपना चांस लो। साथ साथ का चांस लो। समय बहुत वैल्यूबल है। ये साथ साथ की शूटिंग है। अगर सुंदरता तो एक की सुंदरता नहीं है, पूरे परिवार की सुंदरता है। अगर परिवार का परिवार ही सुंदरता नहीं है तो काहे की सुंदरता धारण की भाई? इसको कोई सुंदरता कहेंगे? जंगल में कोई सन्यासी बैठा बहुत सुंदर बन जाए, हिमालय में बैठ कर बहुत सुंदर बन जाए, बहुत निराकारी स्टेज, ये काहे की सुंदरता? अगर तुम सुंदर हो तो परिवार कैसा होना चाहिए? जैसा तुम हो वैसे ही परिवार होना चाहिए, इसको कहेंगे सुंदरता। इसलिए बाबा ने बोला तुम कैसे प्रत्यक्ष होते हो? क्या चाहिए? राजधानी चाहिए, अकेले नहीं। जो नई दुनिया की प्रत्यक्षता, पूरी राजधानी चाहिए। अगर छोटा सा भी परिवार है, पूरा छोटा सा परिवार कैसा हो? एक मत, एक भाषा, यथा राजा रानी तथा प्रजा। इतने निश्चय बुद्धि हो कि हमारा शरीर तो कोई क्या दूर दूर तक कोई कारण नहीं बन सकता कि हमारा शरीर छूट सके। दूर दूर तक कोई कारण नहीं बन सकता, इतने निश्चय बुद्धि। सोचो कितनी सुंदर तुम्हारी सोच, जो लाखों ब्राह्मणों की नहीं है। एक नई सोच के साथ तुम जीते हो, और जितना निश्चय बुद्धि स्वयं के प्रति तुम रहते हो, उतना ही क्या करता है बाप तुमको? क्या करता है? भक्ति मार्ग की तरह नहीं ले सकते, लेकिन बाप है या नहीं है? इतना सुंदर निश्चय बुद्धि तुम बन के जीते हो, तो किसको सबसे ज्यादा खुशी होती है? मरने वाली दुनिया में चारों तरफ मौत का तांडव होने जा रहा है,
चौथी अवस्था में ब्राह्मण शरीर छोड़ने के लिए बैठे हैं, तैयारी से ही बैठे हैं। तो ऐसी भस्म होने वाली दुनिया में और तुम इतना निश्चय बुद्धि होकर बैठे हो क्या है कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है, पांचों तत्वों का कोई ऐसा विस्फोट, बड़े से बड़ी कोई महामारी है, फाइनल वर्ल्ड वार ही क्यों ना हो जाए, डॉक्टर क्या करेंगे, हॉस्पिटल छोड़ के ही भाग जाएंगे। लेकिन तुमने कौन सा अमर भव का वरदान लिया है? तुमने ऐसी कौन सी संजीवनी बूटी सूंघ ली भाई? हाँ, कुछ कुछ सेकंड की तुम्हारी मेहनत, ये 10-15 सेकंड तुम्हारी मेहनत, तुम थके नहीं। इसमें अमर भव का वरदान है। केवल देह ही काफी नहीं है, पहले क्या चाहिए? पहले मन बुद्धि चाहिए। जितनी मन बुद्धि तुम्हारी स्ट्रांग होगी, ये देह तो बन ही जाएगी। कैसी? अविनाशी बन ही जाएगी। पहले क्या चाहिए? मन बुद्धि के स्ट्रांग चाहिए। इतने ये है तुम्हारी यात्रा। क्या चाहिए तुमको? कर्मातीत तक जाने के लिए क्या चाहिए? शरीर भी सात्विक चाहिए। सोचो, और इतना बड़ा लक्ष्य जो ब्राह्मणों की दुनिया में कोई धारण ही ना कर सके, और तुम्हारी क्या होना चाहिए? मुट्ठी में होना चाहिए। मुट्ठी में है क्या? तकदीर तुम्हारी। मुट्ठी खुलने के बाद वो क्या कहते हैं? बंद है मुट्ठी तो खुल गई, तो कौन से कमरे में पहुंच गए? हैं जी? हैं? खाली कमरे में पहुंच गए। मुट्ठी भी तो खाली हो गई। क्या हो गई मुट्ठी? जब फरिश्ता बनोगे तो किस कमरे में जाओगे? प्रकाश युक्त है वो। क्या है? किससे भरपूर है? पूरा किससे भरा हुआ है? पूरा प्रकाश से भरा हुआ है वो। ऐसी खाली नहीं हुई है। ये भरतू थी, लेकिन अब ये अगर खुली है तो सामने क्या है तुम्हारे? प्रकाश की दुनिया है। उस प्रकाश की दुनिया में कितने स्टेप हैं? 4 स्टेप हैं। जब इतना लंबा तुमने फासला तय कर लिया, अब तो ये तो जैसे कि कल की बात है। ये स्टोरी कैसे की? क्या कहेंगे? कब की बात है? कल की बात है। इतना निश्चय बुद्धि, इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि तो विजयते, संशय बुद्धि तो विनिश्यते। नई दुनिया का छोटा सा संसार, जो इसी शरीर से सात्विक बनने वाला संसार, कितना निश्चय बुद्धि स्वयं के प्रति होगा वो पूरा ही संसार। तो संसार की एक एक आत्मा कितनी सुंदर होगी, कल्पना करके देखो। कितनी कठिन तपस्या उन्होंने की होगी पिछले जन्म में, जब भगवान ने उनको इतना निश्चय बुद्धि बना दिया कि हमसे ही इस सृष्टि की शुरुआत होती है। हम हैं शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। क्या है हम? हमारे वंश की शुरुआत किससे होती है? उस अविनाशी से होती है, उस अकाल तख्त से होती है। किससे होती है? वो अकाल मूर्त से होती है। तुम बाद में बनोगी मूर्ति तुम्हारी। क्या? कैसी? अकाल, अभी नहीं। वो एक है अकाल मूर्त, वो तुमको मिला है। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम तुमको मिला है। कैसा बनाने के लिए? जैसा वो है तब तुम वैसे बनते हो। फिर तुम्हारी आत्मा क्या कहती है? मैं क्या हूं? अकाल मूर्त हूं। तब तुम्हारी आत्मा कह सकती है कि मैं क्या हूं? अकाल मूर्त। लेकिन अकाल हो लेकिन मूर्ति नहीं हो। इसलिए तुम्हारे लिए मुरली में भी बोला है, आत्मा क्या है? अकाल है लेकिन अकाल मूर्त नहीं है। लेकिन वो क्या है? वो वो अकाल मूर्त है, और वैसा तुमको बनाने आया है। जैसा वो है वैसा तुमको बना रहा है। तो वहां से नई सृष्टि की शुरुआत होती है। तो कितने भाग्यशाली हैं जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो। तो वो बड़े से बड़ा त्याग करते हैं, छोटा मोटा नहीं। उनके पास बड़े से बड़ा त्याग भी कैसा लगता है उनको? छोटे से छोटा लगता है। जिन्होंने अपनी देह की बाजी ही लगा दी तो बाकी क्या बचा? जब देह ही मेरी नहीं है तो फिर ये देहधारी है, ये देह से रिलेटेड जो कुछ किचड़ पट्टी है, ये तो कुछ भी मेरी नहीं है। तो इससे क्या होगी? बड़ी से बड़ी तुमको प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कल की अव्यक्तवाणी सार रूप में और आने वाला जो कल है
क्या है? छोटा मोटा परिवर्तन नहीं, परिवर्तन परिवर्तन, महान परिवर्तन। कितना समय है तुम्हारे पास? हाँ, ये लगभग 5 मास हैं। ये तो रियलाइजेशन है, इसलिए स्मृति स्वरूप बनाते हैं तुमको। भक्ति मार्ग की तरह मत लो, स्मृति में लाओ, ताकि तुम्हारा साथ साथ हो परिवर्तन। तुम्हारा साथ साथ जो अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है, साथ साथ क्या क्या है? जन्म का भी रहस्य है, साथ साथ पढ़ाई का रहस्य है, साथ साथ खेल कूद खान पीन हर चीज का ये पूरा रहस्य है, राज का भी रहस्य है। तो अव्यक्त वाणी में है। तो शूटिंग कहाँ होती है? शूटिंग यहाँ होती है। इसलिए ये जो हमारे पास अभी, तुम तो वैसे भी हो, अभी 1 मास तुम्हारा 15 दिन गए, अब यहाँ से तुम्हारी अब विशेष भट्टी है, फिर जून की तुमको भट्टी मिल रही है, फिर जुलाई अगस्त सितंबर इसकी तुम तैयारी कर रहे हो। कितने भाग्यशाली हो तुम सही में, है? जुलाई अगस्त सितंबर में जो तुम्हारी भट्टी होने वाली है उसकी तुम अभी से तैयारी कर रहे हो। तुम्हारी तैयारी ही खत्म नहीं होती। जब ऐसी तैयारी कर करके तुम भट्टी में जाओगे तो कितना बड़ा गुल खिलाओगे भाई। भट्टी में जाने के लिए भट्टी, कभी ऐसा सुना? कभी उनकी जाके भट्टी अटेंड करके देखो, उनकी भट्टी कैसी होती है। गीत लगा दिए, हो गई भट्टी, उसका क्लासेस चलने दो, यही भट्टी है। और तुम्हारे लिए क्या बोलते हैं? ना गीत सुनना है ना सुनाना है। तुमको तो मुरली से भी दूर ले जा रहे हैं। नहीं तो तुमको यही रफत पड़ जाए, 2 4 6 घंटे मुरली ही सुनते रहे, टाइम पास हो गया। ये क्या है? ये टाइम पास मूवली है तुम्हारे लिए क्या? तो टाइम पास करने का समय है या लास्ट ऑफ फास्ट जाने का समय है अभी? लास्ट ऑफ फास्ट, फास्ट ऑफ फर्स्ट। अभी तो एकाग्रता चाहिए। क्या चाहिए? मन बुद्धि की एकाग्रता चाहिए। ये तुम्हारी रेस है, इसमें कोई आशीर्वाद कृपा नहीं है। ये तो जितना और उतना है, जितना तुम मेहनत कर रहे हो उतना ही तुम्हारे में परिवर्तन। तो परिवर्तन का आधार तुम्हारा चेहरा और चलन। अंदर को कौन देखता है, इससे नहीं चला सकते। तुम्हारा पूरा वाइब्रेशन आता है भाई। क्या कहते हैं? अंदर कौन देखता है? सब कुछ दिखता है। कहाँ से दिखता है? तुम्हारे चेहरे और चलन से सब कुछ दिखता है। इसलिए अपने को बुद्धू नहीं बनाना, बुद्धिवान बनाना। इसलिए आने वाला समय परिवर्तन परिवर्तन। जो वाणी अगर बीच में स्टॉप हो गई, फिर अगर 5 मास का चले, कुछ तो रहस्य होगा नहीं होगा? कोई रहस्य नहीं है, होगा ना। तो तुमको क्या चांस मिल गया बीच में? है चांस लेने का चांस मिल गया। बहुत सुंदर चांस मिल गया। इतना सुंदर तुम्हारा रूप बनने वाला है, तुमको ही नहीं मालूम। माना ये 4 5 6 मास में कितना सुंदर स्वरूप तुम्हारा बनने वाला है। लो, इनसे मिलो। ऊपर वाला किस निगाह से तुमको देखता है, उस निगाह से तो कोई तुमको देख भी ना सके। नजर ही लग जाए, इन एरो गैरो की क्या लग जाए। ऐसे पर्दे के अंदर रख के तुमको भगवान सजाते हैं कि तुमको कोई की क्या ना लगे, नजर भी ना लगे। तो इतने नजरों से बचा के तुमको रखते हैं, इतना पर्दे के अंदर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। कौन सा श्रृंगार होता है यहाँ? जी, गुणों का। दिखता कैसे है? कहते हैं शक्तियों का श्रृंगार होता है, गुणों का श्रृंगार होता है? चेहरे से, चलन से। हर चीज प्रैक्टिकल है या प्रैक्टिकल नहीं है? क्या है? सब प्रैक्टिकल है भाई, हर चीज प्रैक्टिकल है। और बिना प्रैक्टिकल प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। तुम हो किसके साथ? वाह, जो पिया के साथ है, जो उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के साथ है, उसके लिए क्या है? सदा ही बरसात है, सदा ही बरसात, कभी कभी नहीं। 3 मास बरसात हुई, 3 मास है, ऐसा नहीं। जो उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के साथ है उसके लिए क्या कहेंगे? सदा ही बरसात है। सुनने सुनाने की बरसात नहीं, धारण करने की बरसात है। जीवन में धारणा स्वरूप, प्रैक्टिकल स्वरूप को दिखाने की बरसात। ये है तुम्हारी हकीकत। ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसका प्रश्न हो?
शक्ति हाँ जी बोलिए। वो खटारी तो मतलब जितना शक्ति है उतना बेकार है उसका। दोबारा बोलिए। खंगर ईंट, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ। 3 तरह की ईंटें बताई हैं भट्टी में। एक ईंट है जो एकदम बैलेंस में रहती है, तो उसको क्या नहीं लगता, बहुत ज्यादा आंच नहीं लगती, और ऐसा बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं है कि पक ही ना पाए। और एक ईंट ऐसी है जिसको भयंकर आग के पास है, भयंकर आग लग रही है, खूब तपस्या कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन हुआ तो कैसा हुआ, खंगर ईंट बन गई। क्या करती है ये, ठोकर खाती है, ठोकर खिलाती है। इसलिए ज्यादा तपस्या अगर देखो शास्त्रों में, असुरों ने की है, देवताओं ने की है। असुरों ने की है, लेकिन परिवर्तन नहीं है। देवताओं ने अंदर से परिवर्तन किया, ज्यादा जटिलता नहीं है देवताओं के संस्कारों में। देवताओं को लगे कि परिवर्तन अर्थात अंदर से परिवर्तन, तो ये तो बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है। तो खंगर ईंट की परिभाषा, अगर अंदर से परिवर्तन नहीं है लेकिन तपस्या तो बहुत कर रहे हैं आप, अमृत वेला कभी मिस ना हो आपका, और नुमा श्याम भी मिस नहीं होता, चार्ट कभी मिस नहीं होता, लेकिन अंदर से जो परिवर्तन होना चाहिए जरूर उसमें कहीं ना कहीं खोट है। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा अहंकार का रूप पल रहा है जो आप स्वीकार ही नहीं करते, स्वयं को देखते हुए स्वयं को स्वीकार नहीं करते। सोचो आप, कितनी जटिलता है। अपने संस्कार को देख भी लेते हैं तो भी स्वीकार नहीं कर पाते, ये है जटिलता। तो वो जटिलता क्या होगी, फिर धीरे धीरे और पकती जाती है, पकती जाती है। इसलिए दोनों ही ईंट बाप को पसंद नहीं, या तो जटिल संस्कार हैं तो भी पसंद नहीं है, और या फिर कच्चे रह गए, उतनी प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए। जितनी अमृत वेले प्रैक्टिस करनी थी उतनी अमृत वेले प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई, नुमा शाम की होनी थी वो भी नहीं हो पाई। दिन में जो ट्रैफिक कंट्रोल तुमको मिलते हैं, कितने ट्रैफिक कंट्रोल मिलते हैं, 24 ट्रैफिक कंट्रोल, ये बहुत बड़े परिवर्तन का आधार है। अब कोई मंदबुद्धि को मालूम ही नहीं है कि ये ट्रैफिक कंट्रोल से भी कुछ हो रहा है, जबकि पूरा खेल ट्रैफिक कंट्रोल का है। सोचो आप। तो अगर हम श्रीमत पर मान चलते हैं, और फिर ये पहचान तुम्हारी बुद्धि में है कि कैसे हमारे संस्कार खंगर ईंट के बन सकते हैं, कैसे दूर रहने से हमारे संस्कार पूरी तरह से परिपक्व अगर नहीं होते तो कौन सी ईंट बन जाएंगे, कच्ची ईंट। तो ना कच्ची ईंट काम की है ना खंगर ईंट काम की है। जो बैलेंस में रही, जो पढ़ाई के ऊपर बहुत अटेंशन दिया, फिर योग युक्त जीवन बना, इसको कहेंगे बैलेंस वाली ईंट। हाँ जी। और भाई जी, ये ट्रैफिक कंट्रोल जो अपन करते हैं, हाँ जी। इसमें ना मन संकल्प करता है, ठीक है। तो मन को तो काम चाहिए। ठीक है। उसको मेरा प्यारा बाबा, तो बाबा कहेंगे तो भी मतलब एक संकल्प, ये संकल्प तो उसको चाहिए कि उसका भोजन है, आत्मा का भोजन है संकल्प, तो उसको कुछ तो देना पड़ेगा। ये है सार युक्त संकल्प जो आपने भोजन दिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये अव्यक्त वाणी के आधार से दिया है तुमने। अव्यक्त वाणी में आया है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा करेंगे तो माया दूर से ही भाग जाएगी, नहीं तो व्यर्थ को कैसे मिटाएंगे। इसके अलावा तो फिर या तो आप ज्ञान का मंथन करो, ज्ञान का मंथन करने से भी व्यर्थ कम होता है, तो उसको भी बताया सात्विक अवस्था है वो भी, लेकिन शरीर छोड़ने वालों की सात्विक अवस्था है। एडवांस पार्टी में ज्ञान के मनन चिंतन को भी क्या बताया है, जब आपकी सतो प्रधान अवस्था होती है तो क्या होता है, मंथन होता है। लेकिन ये नहीं है कि इसी शरीर से चले जाएं, जबकि इनके पास ही सबसे बड़ा लक्ष्य है इसी शरीर से देवता बनना, लेकिन संभव नहीं है। इसके भी अगर सार रूप में जाते हैं तो है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये है सार। इससे ऊपर फिर कोई भी विजन बना के संकल्पों को रोकना, उसमें टाइम लगता है। उससे ऊपर लास्ट स्टेज है निसंकल्प, उसमें कोई जटिलता ना हो, स्वीट साइलेंस हो, डेड साइलेंस ना हो, वो तुम्हारी लास्ट स्टेज। लेकिन उस लास्ट स्टेज में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और सबसे पहली मेहनत ही बताई है व्यक्तवाणी में, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इससे पहले व्यर्थ को कम करना, तब आप समर्थ आत्मा बन पाते हैं। ये ट्रैफिक कंट्रोल में हम यही मेहनत करनी होती है। 3 से 5 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल रहता है,
उसमें आपको धुन लगानी होती है, ताकि उसमें भी व्यर्थ तो आएगा, लेकिन जो व्यर्थ आ रहा है उसको आप किस विधि से कंट्रोल कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी विधि है मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। आप कल्पना करके देखो, अगर 3 से 5 मिनट आपने धुन लगा दी और उसके बाद आपको कोई ना कोई कर्म के लिए तो जाना ही है। अगर घर गृहस्थ में है, मान लो आप किचन में गए, कुछ आपको करना है, घर में तो कोई ना कोई काम होता ही है, आपका वो धुन लगी ही रहेगी सूक्ष्म रूप में। अगर आपने ट्रैफिक कंट्रोल का अटेंशन दिया तो आधा घंटा तो ऐसे आ रहा है कि हर चुटकी में आधा घंटा बज रहा है। ये नौबत आ जानी चाहिए। आधा घंटा ऐसे मालूम पड़े कि जैसे अभी बीता था फिर आ गया। सोचो, इतनी सूक्ष्मता से धारण करना, इसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। माना तुमको कैसे कनेक्शन जोड़ता है, तुमको निरंतर योगी बनाता है। इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल का एक बहुत सुंदर यूज है निरंतर योगी बनने के लिए। लेकिन उसके लिए मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, ये है तुमको फर्स्ट स्टेज। फिर उसके ऊपर सेकंड विजन, फिर लास्ट स्टेज ना अच्छा संकल्प ना बुरा संकल्प, वो है तुम्हारी लास्ट स्टेज। हाँ जी। रीजन आना क्या? विजन कोई भी एक काल्पनिक, हम क्या करते हैं जब हम इसमें याद करते हैं ना, आप कल्पना करो आप अपने घर में हैं, आप कोई भी कहीं का भी एक दृश्य बनाओ, तो उस दृश्य में रमन करना, इसको कहेंगे आप अपना तीसरे नेत्र को एकाग्र कर रहे हैं। देह से ऊपर आप पॉइंट ऑफ लाइट में टिकते हैं, तो उसकी भी आपको एक कल्पना करनी होती है कि मैं सफेद बिंदु हूं, है ना। फिर अनेकों ड्रिल हैं जो अव्यक्त वाणी में है। जैसे आप साकार बाप हैं, अभी आप अव्यक्त हो गए, साकार बाप को आपने सामने लाया, वो भी एक विजन बनाया। फिर साकार बाप की भ्रुकुटी में से किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं तो आपने उस विजन में रमन किया। जैसे हमारे पास दृष्टि होती है, उस दृष्टि को अपन लगा लेते हैं, दूसरा कोई संकल्प बीच में ना आए, तो वो है विजन बनाना। उस विजन में फिर रमन करना, ये ऊंची स्टेज है। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा से ऊंची स्टेज है अपने डिवाइन इंसाइट, माना तीसरे नेत्र को एकाग्र करना। और लास्ट स्टेज है टोटली निसंकल्प, ना अच्छा ना बुरा, कोई भी संकल्प नहीं है। इसलिए 3 स्टेजेस अव्यक्त वाणी में बताई हैं, साकारी, आकारी और निराकारी। हाँ जी, ठीक है। हाँ, और भाई साहब जी जी भाई साहब, ये मतलब अब कहा ना कि 1 मई से मतलब 30 अप्रैल को अव्यक्त वाणी का जो सीजन है वो खत्म हुआ और दशहरे से फिर शुरू होगा। हाँ तो जी, ये क्या से हम नहीं है ना, अभी से हमें कोई बात नहीं, भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी ये जरूर कुछ ऐसे स्टेप्स हैं। अव्यक्त वाणी अभी 2003 लास्ट की खत्म हो गई है। अभी 2004 से लेके 17 लास्ट तक अव्यक्त वाणी चलनी है तो ये अव्यक्त वाणी लगभग कितने साल की है? लगभग शायद 14 साल की बची है। तो 14 साल की अव्यक्त वाणी को कंप्लीट होना है 2027 में जब 2027 में उसको कंप्लीट होना है, तो उसको हमने ऐसे उसमें बांट लिया कि जैसे अभी ये 4 से 7 नेक्स्ट 1 मंथ, फिर 26 में, फिर ऐसे 27 में लास्ट होगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये अव्यक्त वाणी को पढ़ेंगे, तो उसमें जो भी टारगेट्स मिलेंगे, लगभग 6 मास का हम लोगों को टारगेट मिलेगा। उस 6 मास में हमको वो टारगेट पूरा करना होगा। आप ये जो 3 स्टेप में अव्यक्त वाणी चलेगी ना, उसमें लगभग 6 मास का टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी समय कम है और पुरुषार्थ बहुत करना है। तो अव्यक्त वाणी का प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करने के लिए हर अव्यक्त वाणी के बीच में आपको लगभग 6 मास का टाइम मिलेगा। उस 6 मास में आपको अपनी चेकिंग और अपने को चेंज, इसको कहेंगे प्रैक्टिकल अव्यक्त वाणी का स्वरूप बनना। तो इसलिए उस अव्यक्त वाणी को हमने बांटा हुआ है, 27 तक उसको कोर्स को कंप्लीट करना है। और 27 तक हमारा बहुत बड़ा टारगेट है कि हमको एक निश्चित स्टेज तक फरिश्ता बनना है, इसलिए उसको ऐसे डिवाइड किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी जी भाई जी। और एक है कि हमारी मतलब सहज याद और निरंतर याद रहे, वेरी गुड, बहुत बहुत सुंदर। बाबा ने बोला है याद सहज होगी तो निरंतर होगी, अगर सहज नहीं है तो निरंतर हो नहीं सकती इसलिए पहले देखना कि सहज कैसे हो, ठीक है। सहज होने के लिए हमको अपनी चेकिंग करनी है, अपनी बुद्धि की चेकिंग करनी है, हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है अब स्वाभाविक है बुद्धि तो भटकती ही है, लेकिन जहां जहां बुद्धि भटक रही है उसको वहां से कंट्रोल करना। बुद्धि का जाना स्वाभाविक है, मन का जाना स्वाभाविक है, ये कोई कुछ अलग से नहीं है।
कि मन इतना क्यों जा रहा है, बुद्धि इधर उधर क्यों जा रही है, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन वहां से उसको कंट्रोल करना, उसके लिए ये विधि, जैसे अभी वो माता जी ने पूछा था मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, ये विधियां हैं। वो जो मन में बहुत व्यर्थ चलता है, कुछ नेगेटिव भी चलता है, ज्यादा व्यर्थ चलता है, और आगे चल के आने वाला जो समय है वो तो कैसा है, काफी कठिन समय है। लेकिन अगर आपने इसको महामंत्र के हिसाब से यूज किया, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, तो ये महामंत्र धीरे धीरे आज आपके रूप में आपके काम आने वाला है। ये अव्यक्तवाणी में बोला है, ये महामंत्र आज आप बन जाए ना निरंतर याद, तो इससे सहज मेरे को नहीं लगता कोई विधि हो सकती है। इस विधि को निरंतर किया जा सकता है, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा, चलते फिरते उठते बैठते, इसको हमेशा ही किया जा सकता है। हाँ, फिर जब आपको लगे कि बुद्धि थोड़ी रेस्ट में है, ज्यादा व्यर्थ नहीं है, फिर उसमें आपको कोई ना कोई, जैसे बाबा की दृष्टि है, बाबा की दृष्टि को स्थूल रूप में लेना, बाबा का विजन बनाना, इसमें बहुत अंतर है। आप बाबा से मिले हैं तो बहुत बड़ी बात है, अगर मिले हैं तो आप सहजता से बाबा के स्वरूप को सामने ले आते हैं। अगर नहीं भी मिले हैं तो भी वीडियो है, लेकिन वो वीडियो सामने लाना और बाबा का इमेजिनेशन करना, बाबा की काल्पनिक चित्र सामने लाना, इसमें बहुत अंतर है। आप जब भी कल्पना करें बाबा का स्वरूप सामने ला सकें, ये उससे ऊंची स्टेज है। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, इससे ऊंची स्टेज है बाबा का स्वरूप सामने लाके बाबा की भ्रुकुटी में से किरणें लेना। और फिर ये भी जब सहज होने लगे, जब बाबा का स्वरूप जब चाहे आप सामने ले आते हैं, इससे ऊपर फिर लास्ट स्टेज है ना अच्छा संकल्प ना बुरा संकल्प, वो है आपकी लास्ट स्टेज, निराकार स्टेज। तो उस स्टेज तक जाने में टाइम लगता है। जितने जितने हमारे विक्रम विनाश होते जाते हैं, उतना सहज हम ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन टाइम तो लगता है। इतनी ऊंचे जाना है हमको, और वायुमंडल दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है, और हमको अपना सुंदर वायुमंडल बना के रखना है, और बहुत ऊंची चढ़ाई पे जाना है। इसलिए असंभव तो है, इसलिए पास तो 16,000 ही हुए, 9 लाख पास नहीं हुए हैं, 16,000 पास हुए हैं। तो मेहनत जरूर है, लेकिन ये हमेशा याद रखना है, तो कहीं ना कहीं बाप का सहयोग भी है। ऐसी जो आत्माएं हैं जो हिम्मत रखती हैं, उनके साथ बाबा का सहयोग भी है। ये कुछ आत्माएं ही असंभव को संभव कर दिखाएंगी, इसलिए चिंता की बात नहीं। लेकिन इतना निश्चय तो होना चाहिए कि बाप अगर साथी है तो असंभव को संभव करके ही दिखाएंगे। ठीक है, हाँ जी जी भाई। लेकिन ये जैसे बताया ना अभी कि मतलब लास्ट में फिर बाबा का जो चेहरा मोहरा आप सरों में देखना शुरू करेंगे याद में, और फिर लास्ट में निसंकल्प की स्टेज तक जाना है, तो वहां पर मतलब चेहरा मोहरा भी दिखाई देना बंद हो जाएगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, वहां तो बाप के समान स्वरूप बन गया आपका, जैसा बाप था वैसे ही आप बन गए। जैसे ये वतन दिखाया है, पहले है सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा की स्टेज, ये है कमल पुष्प समान। उसके ऊपर जाएंगे तो वैष्णवी संस्कार धारण करे संपूर्ण प्योरिटी की स्टेज। उससे ऊपर जाएंगे तो एकदम निराकारी स्टेज, चारों तरफ लाल प्रकाश दिखाया है। तो ये हमारी 3 स्टेजेस हैं। आकारी स्टेजेस के भी 2 स्वरूप हैं, एक तो कमल पुष्प के समान और फिर विष्णु रूप। उससे ऊपर है कुछ भी नहीं है, मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई, वो मर्ज रूप में है अब। इसलिए उसके लिए बोला है, खास मुरली में बोला है, आत्मिक स्मृति में जैसे बाबा की याद समाई हुई है। अब तो आप जैसे बाप समान बनने जा रहे हैं, तो बाप आपसे अलग नहीं है। आप और बाप जैसे कि एक ही स्वरूप धारण करके ऊपर निराकार स्टेज में जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ और जी, एक ऐसी है कि जो धर्मराज के साथ वो यमराज मतलब हाँ जी, ठीक है। उसमें क्या खस भाई जी, और उसने सारे मतलब हाँ जी, खत्म रह गए, हाँ, साथ गया था। यम नियम का उसने बहुत पालन किया होगा। जो यमराज है, जिसको ड्यूटी मिली हुई है, सबको क्या करना है, सबको ले जाना है, तो उसने कितना सुंदर यम और नियम का पालन किया होगा, तो इसलिए उसका नाम पड़ा यमराज। वो दिखाया कुत्ते के रूप में है, बहुत वफादार रूप में भी दिखाया है, लेकिन वो यम नियम का बहुत पालन करता है, नहीं तो ऐसे सहज शरीर से नहीं जा सकता। इसलिए बहुत बड़ी ये पेपर था युधिष्ठिर का, उसको किस रूप में देखता है वो, लेकिन युधिष्ठिर ने उसको किस रूप से देखा, कभी भी इस रूप से नहीं देखा, सदा देखा इससे जास्ती वफादार तो कोई है ही नहीं, ये मेरे साथ चल रहा है, इसको सहज शरीर ही ले जाना है।
इसलिए एक बड़ा पेपर था, जब ऊपर पहुंचे तो ऊपर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भैया ये तो नहीं जा सकता। बोले ठीक है फिर हम भी नहीं जाएंगे। तो एक तरफ है धर्मराज, एक तरफ है यमराज, ये दो को सह शरीर जाते हुए दिखाया है। बाकी चार पांडवों फिर नंबरवार हैं, तो वो भी जब अपनी तरह का अहंकार है उस अहंकार को छोड़ देते हैं तो वो भी जाते हैं। ध्रुपति जिसका पद ध्रुव है, वो भी जब अपनी तरह का अहंकार देहभान को छोड़ती है तो वो भी जाती है। हाँ जी। जी, लेकिन ये यमराज में तो इस्लाम धर्म का ये वो था, हाँ तो जी। इसमें सबसे कार में सबसे बड़ा मुखिया बताया है, वो भी कारखाना इसमें। हाँ जी ठीक है। बड़े से बड़ा विकारी जो होता है वो अपने को निर्विकारी भी तो बना सकता है। जटिल संस्कार हैं मुसलमानों के, इस्लामियों के नहीं। जो ये इस्लामी है ये तो फिर भी बुत पूजा करते हैं, लेकिन मुसलमान है ये बिल्कुल बुत पूजा नहीं करते। ये जटिल है। जबकि मुसलमानों के लिए मुझ ने बोला ये तुम्हारे साथ मरेंगे, जितना जितना तुम निराकार स्टेज में जाओगे तब जाके इनकी मृत्यु होगी। लेकिन इस्लामी फिर भी बुत पूजा करते हैं। किस तरफ देख रहा है? तना की तरफ ही देख रहा है, निरंतर देख रहा है तना की तरफ, क्योंकि देवता ही संस्कार, देवता धर्म के बाद पहले पहले वही संस्कार है, संस्कारों को धारण करता है। भले ही लेफ्टिस्ट है तो फिर यमुना के कंठे पे ईश्वर क्यों बनाया? गंगा के कंठे पे बना लेते। तो बाबा भी कहते हैं बुरे को अच्छा करना ये बाप ऐसा करता है। अच्छे को अच्छा बनाया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बुरे को अच्छा करना ये बाप का कर्तव्य है। तो गुणों में से भी उन्होंने देखा कौन सा बुरा है जिसको पहले अच्छा बनाया जाए। तो उनको लगा ये क्रिश्चियन तो कोई काम के नहीं है, अंदर बाहर से एक ही नहीं है, और मुसलमान तो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। तो बाप को पसंद आए इस्लामी। कोई क्वालिटी भी तो होगी ना, इसलिए बाबा ने वो क्वालिटी भी बताई है। हाँ जी। जी भाई जी, एक क्वेश्चन है कि बाप को प्रत्यक्ष विदेशी करते हैं, लेकिन वो यूपी के लिए आया है कि यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। तो जो ये झाड़ के चित्र में मतलब एक तरफ विदेशी भी धर्मी है और एक तरफ ये मतलब स्वदेशी है जो देवता धर्म के सहयोगी है। हाँ तो जी। ये भाई जी थोड़ा क्लियर कीजिए। हाँ जी। लेफ्टिस्ट और राइटियस, एक्चुअली बाबा ने बोला है कि ये राइटियस जो है तो लड़ते ही नहीं है। यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। लड़ते हैं कौरव और यादव, ये बताया है मुरली में, या तो फिर ये जो विदेशी हैं ये आपस में लड़ते हैं। झाड़ के चित्र में ऊपर आप चले जाओ, ऊपर देखो, ये जो यादव हैं ये आपस में बम फोड़ रहे हैं, और मक्खन भारतवासियों को मिल जाता है। इन भारतवासियों के लिए बोला है तुम तो युद्ध करते ही नहीं हो, तुम तो योग बल से विश्व की बादशाही ले जाते हो। तो जो जितने भी राइटियस पांडव हैं, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, और चाहे संन्यास धर्म हो, इनके पास भी कोई युद्ध की वाली बात नहीं है। अभी वर्तमान समय जितना भी युद्ध हो रहा है वो सब लेफ्टिस्ट की है। एडवांस पार्टी में जो हाहाकार मचा रखी है इन लेफ्टिस्टों ने हाहाकार मचा रखी है, जिनके पास योग का कोई नाम निशान नहीं है। और जिनके पास प्योरिटी की पावर है उनके पास योग बल होता है, जिनके पास प्योरिटी की पावर नहीं है योग बल भी नहीं होता। तो यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। तो यूपी में जो बाप है उसके तो राइटियस बच्चे जो हैं पहले सहयोगी बनते हैं, लेफ्टिस्ट बनते हैं लेकिन बाद में, पहले नहीं। यूपी को अगर धर्म युद्ध का खेल दिखाना है तो पहले चाहिए राइटियस पांडव, और फिर लेफ्टिस्ट भी चाहिए, लेकिन बाद में, पहले नहीं। ये तो ये बादशाह कहलाते हैं, बाद में शाह बनते हैं, पहले राइटियस चाहिए। हाँ जी। जी भाई जी, तो अब क्या हम अपने आप को यूपी वाला कह सकते हैं? वो भी अरे तो मतलब बेहद के यूपी वाले। अरे आप तो पक्के पक्के बेहद के यूपी वाले हैं। आपके बाप ने कितना गलानी का विष पिया है सोचो आप। और उसके जो वंशज हैं जो उसको अपना मानते हैं उनको भी कहीं ना कहीं गलानी का विष पीना पड़ता है। जब जब भी हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम से एडवांस में ट्रांसफर होते हैं तो कितनी उंगली उठाते हैं उठाने वाले। तो जैसे ही बाप की गति वैसे ही बच्चों की गति करते हैं। तो हमने भी तो गलानी का विष पिया है बाप के साथ साथ। तो हम तो पक्के पक्के क्या हैं? यूपी वासी हैं। तो बाप भी कहता है बाप ने पिया तो तुम भी पियो, तो हमने भी गलानी का विष पिया। तो ये हैं पक्के पक्के यूपी वासी, धर्म युद्ध का खेल दिखाने वाले। हाँ जी। जी भाई जी, और आज एक ये आया ना इसमें समझाने में कि स्वयं सुंदर बन गए, जैसे कोई जंगल में जाकर के मतलब अपनी याद वगैरह से सुंदर बन जाए, लेकिन परिवार सुंदर नहीं बना। हाँ जी। तो उसके लिए सभी हद का बोल रहा है या हद का बोल रहा है?
तो बेहद में परिवार तो बाबा का बेहद में भी है लेकिन हद में भी है। बेहद में पहले, हद में बाद में। बेहद में तो जो जो शिक्षाओं का धारण कर ले दूर में रहते हुए भी, तो इसलिए बोला अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। सबके लिए नहीं बोला, कोई कोई। लेकिन पहला चांस मिलता है, जो टोटली समर्पित हो जाते हैं उनको तो बहुत बड़ा चांस मिल जाता है। तो उनको तो सब देखते हैं कि अंदर ही रहे पड़े हैं, तो जरूर इनको तो पहले पहले संस्कार मिलाने चाहिए। तो पहले उनको चांस मिला है, लेकिन कोई बाहर रह के संस्कार मिला ले तो ऐसे बेहद में भी बोलता है तो बाबा हद में भी बोलता है। तो ये एक परिवार है। जब तक वो परिवार सुंदर नहीं बना है तब तक बाप की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए मुरली में बोला है कि रचयिता स्वयं अपने को कभी प्रत्यक्ष नहीं करता। उस रचयिता कहाँ से प्रत्यक्ष होकर? अपनी रचना से। इसलिए पहले बाप अपना कर्तव्य करते हैं, अभी बाप अव्यक्त होने के बाद अपनी रचना को प्रत्यक्ष करते हैं, फिर रचना से बाप रचयिता प्रत्यक्ष होता है। हाँ जी जी, इसका मतलब ये हुआ ना, मतलब समर्पण है जो, तो उनके लिए तो वो बेहद का परिवार हो गया, और हम जो घर गृहस्थी में रहे पड़े हैं तो हमारे लिए ये यहाँ का परिवार हो गया। अरे नहीं, वहां का परिवार छोड़ना है, उसी में लिपटना है। जाना मन बुद्धि को कहाँ ले जाना है? अरे इनसे तो छूट के जाएंगे ना। अरे बिना समर्पित हुए कम से कम मन बुद्धि का समर्पण तो चाहिए ही चाहिए। अगर मन बुद्धि का समर्पण नहीं है तो दूर दूर तक कल्पना भी नहीं करनी, कल्पना भी नहीं कर सकते कि सजावट हो जाएगी। सजावट देखने के लिए 6 मास ही काफी होते हैं, है ना। अगर अपनी सजावट ही देखनी है तो 6 मास में हमने कितना परिवर्तन किया। अगर बुद्धि वहीं की वहीं धरी हुई है, जैसे पहली थी वैसी बुद्धि धरी हुई है, उन्हीं संबंधियों में बुद्धि धरी हुई है, जैसे पहले जीते थे आज भी वैसे जीते हैं, तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। आपके सुंदरता का आधार क्या है? तपस्या तो है, लेकिन मन बुद्धि का डिटैचपन भी है। कमल पुष्प के समान अगर जीवन नहीं है, डिटैच नहीं है, तो कैसे सुंदरता कहेंगे? इसलिए बहुत सूक्ष्म रूप से आपको बहुत ध्यान देना इस बात के ऊपर। अगर बाहर जो रह रहे हैं कमल पुष्प समान अगर जीवन उनका नहीं बना है तो सुंदरता नहीं कहलाएगी। इसलिए पुराना जो भी हमारा व्यक्तित्व था, जैसा भी हमने जिया, उसको भी देखना है। अभी जो हमारे जीवन में जैसा परिवर्तन बाप चाहता है वो बिना परिवर्तन के नहीं। और हमारे स्वभाव संस्कार का परिवर्तन ये स्वयं को भी दिखता है और हमारे आसपास जो होते हैं उनको भी दिखता है। ऐसा नहीं कि अंदर को कौन देख सकता है, अंदर का सब कुछ बाहर दिखता है, आपकी चेहरे से, चलन से सब दिखता है। तो इसलिए कहेंगे परिवर्तन, परिवर्तन, महान परिवर्तन। अर्थात जहां भी है वहां से आपको सर्टिफिकेट मिले कि जो घरग्रस्त में रह रहे हैं और जो समर्पित रह रहे हैं उनके जीवन में जो जमीन आसमान का अंतर है वो नहीं है। वैसी आपकी तपस्या की रूपरेखा बना ली आपने, वैसे सुंदर आपने परिवर्तन कर लिया, तो परिवर्तन तो दिखेगा, वो गुप्त थोड़ी रहेगा। उसके लिए चाहिए डिटैचपन। इतना सुंदर मन बुद्धि का डिटैचपन जितना होगा उतना ही सुंदर परिवर्तन होगा। हाँ जी जी भाई जी, वो अज्ञानता के कारण हम और ही कुछ कर बैठते हैं भाई जी। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ ठीक है। और ओम शांति। हाँ जी अच्छा भाई जी। जी ओम शांति। जी जैसे अपने अंदर जो अभी तो मतलब ऐसे थोड़े अधूरे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये ठीक नहीं है? लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, सुंदर चेकिंग है अमृत वेले की। ठीक है, हमारी जो दिनचर्या है उसमें अपनी चेकिंग करें। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो अमृत वेला आज क्या 2 महीने 6 महीने बाद भी वैसे ही होगा जैसा आज है। अगर परिवर्तन है तो आप महसूस करेंगे अमृत वेला पहले से बेहतर हो रहा है। दिव्य गुणों में जो भी आप में चेंज आ रहा है महसूस करेंगे पहले से हम बेहतर हो रहे हैं। अपना वायुमंडल खुद भी देखेंगे, अपने लौकिक परिवार का भी वायुमंडल देखेंगे, पहले से बेहतर हो रहा है। अगर वैसा परिवर्तन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले अपने को सर्टिफिकेट दे लेंगे 2-4 मास में ही, अरे अपने बस का नहीं है, हम जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हैं। इसलिए जमदे जामदे नहीं होता लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है। उसमें मेहनत में सबसे पहला आपको अमृत वेला मिला है स्वयं का दर्शन करने के लिए। इसलिए अमृत वेले की मेहनत माना हमारे जटिल संस्कारों का परिवर्तन। कितने भी जटिल संस्कार हो, जटिल भगवान नहीं देखता है, भगवान परिवर्तन चाहता है। लेकिन उस परिवर्तन के लिए मुख्य है अमृत वेला। अमृत वेला आप कितने सजग होके करते हैं, अमृत वेला आप कितना अटेंशन देते हैं, ये आपका पर्सनल है और इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन होगा।
इसलिए ये चिंता की बात नहीं है कि जो संस्कार हैं वो कब बदलेंगे, बदलेंगे नहीं बदलेंगे, वो सब बदल जाने हैं, लेकिन मुख्य अटेंशन हमारा मुख्य अमृत वेला। बाबा ने भी बताया जिसका अमृत वेला ठीक उसका सब ठीक। ठीक है। और जी। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। भाई तो पहले तो आप बताइए कि कल से फिर क्लास। हाँ जी क्या चीज? कल से क्लास फिर क्लास तो चलेगी ये। हाँ जी हाँ, ये साकार मुरली चलेगी रोज सुबह 5:30 बजे। आज तो गुरुवार है ना, आज 12 बजे साकार मुरली चलेगी, लेकिन रोज 5:30 बजे साकार मुरली चलेगी, अव्यक्तवाणी नहीं। अभी ये 2 मास जो हैं इसमें साकार मुरली चलेगी 2 मास। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और अभी कितना टाइम है मेरे पास प्रैक्टिस करने का? कोई लंबा चौड़ा है तो फिर दोपहर को पूछ लेना, नहीं तो 10 मिनट है। अभी आपकी घड़ी में ही वही टाइम होगा जो मेरी घड़ी में है। हाँ जी। हाँ जी हाँ। तो कल की मुरली का पॉइंट है कि काम चिता पर बैठने से काले तमोप्रधान हो गए, हाँ तो जी शरीर भी सामरा मिलता है। ठीक है। सुंदर से काम बन गए। ठीक है। कृष्ण का नाम तो कृष्ण ही है, ठीक फिर है। उनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? ठीक चित्रों है। में भी कृष्ण का चित्र सावरा बना देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। ठीक है। हाँ जी, तो आपने समझा अर्थ। इसलिए मुरली में खास बोला है तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कब कहलाती है? जब तुम्हारे 5 तत्व ये शरीर भी सतो प्रधान बने। उस कृष्ण को तो शरीर सतो प्रधान नहीं बनाना था, उसको तो यहाँ श्याम वहां सुंदर बनना था। लेकिन जो संगम युगी कृष्ण है उसके लिए बड़े से बड़ा चैलेंज है। आत्मा के साथ साथ जब तक शरीर पूरी तरह से सात्विक ना बने, 5 तत्व सात्विक ना बने, तब तक नहीं कहेंगे सुंदर। इसलिए साकार मुरली में आया है तुम्हारी कर्मातीत अवस्था तब कहेंगे जब तुम्हारे 5 तत्व शरीर का भी परिवर्तन हो। तो श्याम सुंदर उनके लिए अर्थ क्या था? इस जन्म में श्याम है, वो सामने वाला तुम्हारा दूसरा जन्म वो सुंदर होगा। लेकिन संगम युगी कृष्ण के लिए ऐसा नहीं है, उसके लिए एक ही जन्म में श्याम भी तो सुंदर भी। तो 5 तत्वों का परिवर्तन तब कहेंगे पूरी तरह से लाइट आ गई, पूरी तरह से सात्विकता आ गई। इसलिए काला नहीं दिखाएंगे फिर। इसलिए जब महारास होती है तब काला चित्र नहीं होता। महारास में तो निराकारी स्टेज में है, तो सब गोपियों को निराकारी स्टेज में जाना है, उस वक्त काला चित्र तो हो नहीं सकता। उससे पहले जब तक संस्कार नहीं मिले हैं तब तक कह सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊपर निराकारी स्टेज में जाते जाते हैं तो 16,000 के संस्कार भी मिलते जाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। और मुरली का पॉइंट है कि बाप से भी तुम बड़े जादूगर हो, क्योंकि बाबा कहते हैं यहाँ बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो, ये भी जादूगरी है। ठीक है, ये है बड़ी से बड़ी जादूगरी। पर्दे के अंदर रहते हो, कोई तुमको जान भी नहीं पाता, और तो बड़ी से बड़ी परिभाषा तुम निकालते हो। 5 तत्वों को ही परिवर्तन कर लेते हो, पहले मायाजीत बनते हो फिर प्रकृतिजीत बनते हो। ये है बड़े से बड़ा जादूगर। बाप आया, ये समझ तुमको कहाँ से दी? किसने दी? बाप ने दी। लेकिन बाप का पार्ट प्रैक्टिकल नहीं था, बाप को तुमको बैकबोन के रूप में तुमको सजाना था। बाप ने बच्चे को प्रत्यक्ष किया, बच्चा फिर रचना से रचयिता प्रत्यक्ष होता है। इसलिए तुम बाप से भी क्या निकल जाते हो? सवाया निकल जाते हो। हाँ जी। हाँ जी। और फिर कहा कि योग से तुम साफ स्वच्छ और शोभनिक बन जाते हो, तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है। ये भी कमाल है। हाँ, ये है बड़ी से बड़ी कमाल। इस पॉइंट को तो किसी को हजम ही नहीं होगा। ब्रह्मा कुमारी तो कभी सोच भी नहीं सकती। एडवांस वाले बैठे हैं शरीर छोड़ने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार ही हैं ये तो सबके सब। इसलिए ये कोई कल्पना ना कर सके, वो तुम प्रैक्टिकल करके दिखा दो, तो ये है बड़ी से बड़ी कमाल। जो कोई की कल्पना में भी नहीं है, तुमने प्रैक्टिकल कर दिखाया। तो प्रैक्टिकल भी जम दे जाम दे नहीं होता, तो उसकी भी 4 अवस्थाएं होती हैं। जैसे आत्मा की 4 अवस्थाएं हैं पूरी तरह प्योर होने के लिए, ऐसे शरीर की भी 4 अवस्थाएं हैं। जो खान पान में तुम्हारे शुद्धता आती जाती है, फिर तुम जैसे जैसे अग्नि तत्व का त्याग करते हो, प्रकृति से जुड़ते जाते हो, फिर धीरे धीरे लिक्विड रूप पे जाते हो, उसके बाद फिर श्वास से ही 5 तत्वों की तुमको एनर्जी मिलती है। तो शरीर के भी जो है 4 आयाम हैं, ऐसे जमदे जामदे नहीं होता।
जितनी आत्मा पावरफुल होती जाती है उतनी अपने शरीर को क्या करेगी, वो उतना ही पावरफुल बना लेगी। ये है यहाँ बड़े से बड़ा तुम्हारा टारगेट। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब। और कल की मुरली में है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, वह है ही निराकार। हाँ जी। सच्चा सच्चा उनका नाम है शिव, सच्चा सच्चा उनका नाम है शिव, कल्याणकारी है ना। तो ये क्या बात हुई, सच्चा सच्चा उनका नाम है शिव? अगर सच्चा सच्चा हम हर किसी को सच्चा सच्चा समझ लें, सब यहाँ झूठे झूठे बन जाते हैं, सच्चे सच्चे होते हैं। वो सदा ही शिव है, इसलिए बोला। वो क्या है, सदा ही शिव है, 5000 वर्ष ही शिव है, सदा ही इस धरा पे है। साकार और निराकार का मेल शिव बाबा वो सदा ही इस धरा पे है, इसलिए उसके लिए बोलेंगे सच्चा सच्चा। उसका तो एक ही बार जन्म होता है और तुम पुनर्जन्म में आते हो, तुम्हारे 84 जन्म होते हैं, उसका तो एक ही जन्म होता है, वो है सच्चा सच्चा। साकार और निराकार का मेल जो सदा ही इस धरा पे है, वो तुमको सदा ही सत्य बनाने के लिए 2 युग तो आराम करेंगे, फिर द्वापर युग से फिर तुम्हारे अंदर सत्यता डालते हैं, धर्म पे चलना सिखाते हैं, तुम्हारी सेफ्टी करते हैं। तो वो है सच्चा, सदा ही सच्चा है, वो है शिव। हाँ जी। हाँ, तो ऐसे कहा ना कि सच्चा सच्चा उनका नाम शिव है। हाँ जी, तो यहाँ सच्चे सच्चे भी तो बनते हैं, त्रिमूर्ति सच्ची सच्ची नहीं बनती। पहले पहली सच्ची कौन बनती है, त्रिमूर्ति बनती है। लेकिन बनाने वाला उसको कहेंगे सच्चा सच्चा। यहाँ भी तो सत्य बनते हैं। अगर यहाँ कोई सत्य बनता ही नहीं है तो कैसे कहेंगे सत्य बाप आया हुआ है। इसलिए पहले बाप जो बड़े बच्चे हैं, जिनको 3 बड़े बच्चे बताए हैं, तो उनको सत्य बनाते हैं। तो उनमें भी सत्य सत्य को किसको कहेंगे, सच शिव को ही कहेंगे, उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को ही कहेंगे जिसने इन तीनों को भी बनाया। हाँ जी। ठीक है साहब। और बाबा मनसा सेवा को सबसे मुख्य मान बोलते हैं ना, कि सबसे बड़ी सेवा है। तो बोलते हैं कि इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो। हाँ जी, जितना जितना लास्ट स्टेज के करीब जाते हो, जितना लास्ट तुम्हारी स्टेज करीब आती जाती है, उतना एक एक सेकंड की वैल्यू बढ़ती जाती है। सोचो आप कहाँ घंटों वेस्ट जाते हो, कहाँ फिर घंटों से तुम मिनट पे आ जाओ, मिनट से फिर सेकंड पे आ जाओ। ये है, जितना जितना तुम अंत के करीब जाते हो उतना ही तुम्हारे समय की वैल्यू बढ़ती जाती है। एक एक सेकंड की वैल्यू बढ़ गई कि उसमें एक एक सेकंड में बहुत बड़ी सेवा समाई हुई है। तो इतना अटेंशन भी देते होंगे अपने अलवेलेपन को खत्म करने के लिए। लेकिन एकदम अंत की बात है, जब फाइनल स्टेज पे आत्मा जाती है तब। हाँ जी। हाँ जी, क्योंकि बोला कि जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। हाँ जी, तब कहा है चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। लेकिन उड़ती कला सदा ही बनी रहे तो कहेंगे चढ़ती कला। हाँ जी, ठीक है भाई साहब। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।